Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video, we are going to learn about health and disease. स्वास्थ्य और रोग, इसमें हम हमारी हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो कैसे उसका असर हमारे बॉडी पर होता है और कैसे नए नए विकार रोग उत्पन्न होते हैं। हर एक रोग अलग अलग कारणों से उत्पन्न होता है, उनका कारण और परिणाम भी अलग अलग होता है। यही सारी जानकारी हम इस वीडियो के जरिए देखने वाले हैं, तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट हेल्थ एंड डिजीज। इसमें सबसे पहले हम हेल्थ यानी स्वास्थ्य किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो हेल्थ द स्टेट ऑफ होलिस्टिक फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। शारीरिक, मानसिक और अच्छी सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। सिंपली अच्छी हेल्थ के लिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना जरूरी होता है। जैसे कि कुछ लोग फिजिकली अच्छे होते हैं मगर मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, वैसे ही कुछ लोग मेंटली अच्छे होते हैं तो फिजिकली डिस्टर्बिंग होते हैं, तो इन्हें हम अच्छी हेल्थ वाले नहीं कहते। तो इसीलिए अच्छी हेल्थ में फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना ज़रूरी होता है, तभी उसे हम अच्छे स्वास्थ्य यानी हेल्थ वाला कहते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कैसे हमें डिजीज यानी रोग, इनकी समस्या को झेलना पड़ता है, ये सब हम जानते हैं। तो अब ये डिजीज क्या होते हैं, किसे कहते हैं, वो हम जानते हैं। सो व्हाट इज डिजीज? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन physiological or psychological process of body is called as disease. Each disease has its own specific symptoms. जब शरीर के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न होती है तब उस स्थिति को डिजीज यानी रोग कहा जाता है। रोग बहुत से कारणों की वजह से हमारे शरीर में आते हैं, तब वहाँ पर बीमारी सामने आती है। हर एक बीमारी के अपने विशिष्ट लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल कोल्ड, सर्दी के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक बहना, हल्का सा बुखार, हाथ और पैर में जकड़न, सिर दर्द करना, ये सब के सब कोल्ड के सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं। सो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिजीज लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, heart disease, etc. Reason and symptoms of all these diseases are different. To bring coordination in scientific study of disease are classified as follow. आपने विभिन्न रोग जैसे मधुमेह, सामान्य सर्दी, दमा, डाउन सिंड्रोम, उसे ही गुणसूत्रों पर आधारित समस्या कहते हैं, हृदय रोग आदि के नाम सुने होंगे। इन सभी बीमारियों के कारण और लक्षण अलग अलग होते हैं। रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन यानी स्टडी में आसानी लाने के लिए रोगों को बहुत से ग्रुप में वर्गीकृत यानी डिवाइड किया गया है, वो आगे वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण। वी नो अबाउट क्लासिफिकेशन, हमें सबको पता है कि क्लासिफिकेशन क्या है। हमें कोई भी पदार्थ पहचानने में आसानी हो इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसीलिए रोगों का भी क्लासिफिकेशन होता है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसमें आता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। इसमें ए में आता है क्रॉनिक, एग्जाम्पल कैंसर, आर्थराइटिस। अवधि के अनुसार इसमें कैंसर और गांठ ये डिजीज आते हैं। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिजीज का, आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अवधि के अनुसार। इसमें क्रॉनिक ये ए में आता है, ये याद रखना है। क्रॉनिक में कैंसर और आर्थराइटिस आते हैं। बी में आता है एक्यूट, फीवर दैट कम अप सडनली, एग्जाम्पल कोल्ड, बुखार जो अचानक से आते हैं जैसे कि सर्दी खांसी। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ डिजीज का, आपको याद रखना है। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू कॉजेस, हेरिडेटरी डिजीज, डाउन सिंड्रोम, होमोफीलिया एक्सेट्रा, कारणों के अनुसार रोग यानी अकॉर्डिंग टू कॉजेस। इसमें
वंशानुगत हेरिडेटरी आता है, डाउन सिंड्रोम और होमोफीलिया, ये सब डिजीज आते हैं। तो ये 2 टाइप आपको डिजीज के याद रखने हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अवधि के अनुसार, और दूसरा अकॉर्डिंग टू कॉजेस यानी कि कारणों के अनुसार, और उसमें जो सब आते हैं डिजीज वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे उसमें ही अकॉर्डिंग टू कॉजेस में एक्वायर्ड डिजीज, इसमें कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, एग्जाम्पल कोल्ड, डेंगू। उपार्जित रोग यानी कि किसी कारण बनने वाले और फैलने वाले रोग, ये रोग बोलने से या फिर संक्रमण से फैलते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर हमारे घर में किसी को सर्दी खांसी हो गई तो उसका संक्रमण होकर वो सर्दी खांसी हमें भी हो जाती है। ये इन्फेक्शियस डिसीज, इसमें सर्दी और डेंगू ये रोग आते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीज में डेंगू और कोल्ड ये दोनों बीमारियां आती है, ये आपको याद रखना है। उसमें ही बी में सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, एग्जाम्पल डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर, ये रोग बिना बोले या फिर बिना संक्रमण के होने वाले रोग होते हैं। इसमें मधुमेह, हृदय विकार आदि का समावेशन होता है। अगर हमारे घर में कोई भी डायबिटीज या फिर हार्ट डिसऑर्डर का कोई भी मरीज हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये बोलने से या फिर संक्रमण से नहीं फैलते। नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होते हैं वो बोलने से या फिर संक्रमण से नहीं फैलते। हाँ, मगर जो कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो हमें याद रखने हैं कि वो बोलने से या फिर संक्रमण से फैल सकते हैं। तो ये अंतर दोनों का आपको याद रखना है, कम्युनिकेबल में और नॉन कम्युनिकेबल में। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में देखते हैं। संक्रमण और गैर संक्रमण रोगों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम संक्रमण रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जानते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं उन्हें हम संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे कि हमने देखा सर्दी खांसी अगर हमारे घर में किसी को हो गई तो वही सर्दी खांसी हमें भी हो सकती है, यानी उसका संक्रमण हो सकता है। सो इन्फेक्शियस डिजीज में संक्रमण होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और कैरियर, वेक्टर एनिमल और इंसेक्ट स्प्रेड द इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रमित रोग दूषित हवा, पानी, भोजन या वाहक या फिर कीड़े इनके द्वारा फैल सकते हैं। ज़्यादातर मामले पानी और भोजन इनके द्वारा फैले हुए हमें दिखाई देते हैं या फिर हमें सुनाई देते हैं। हम सुनते हैं किसी से भी कि पानी से इन्फेक्शन बढ़ गया, फूड से इन्फेक्शन हो गया, ये सारी हम जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट, infectious disease are acute disease as they are suddenly causes due to infections from either bacteria, virus or protozoa. Thus, their symptoms are seen sooner. संक्रामक रोग तीव्र रोग होते हैं क्योंकि वे अचानक जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ से संक्रमण के कारण होते हैं। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया और वायरस, गंदे पानी या फिर खराब खाना इनके द्वारा फैलते हैं। जो विषाणु और जीवाणु होते हैं वो ज़्यादातर गंदे पानी में रहते हैं और जो खराब खाना होता है उनमें रहते हैं और वही से वो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं। उनके लक्षण जल्द ही दिखाई देते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज जिसे भी हो गई या फिर इन्फेक्शियस डिजीज जो भी होता है वहाँ पर जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, वो बहुत ही जल्द दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, antibiotic medicine are used to treat the infectious disease, example tuberculosis, hepatitis, leprosy, cough and cold etc. संक्रामक रोगों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्षय यानी उसे ही ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, हेपेटाइटिस, कुष्ठ रोग, खांसी और सर्दी इत्यादि रोगों में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है और ये एंटीबायोटिक से ठीक भी हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, गैर संक्रामक रोग।
The disease which cannot be transmitted from one patient to other person are called non-infectious disease. ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें गैर संक्रामक रोग कहते हैं. नेक्स्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एनी मीडियम. गैर संक्रामक रोग किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं होते हैं. जैसे कि हमने देखा डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हेरिडेटरी, ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के प्रॉब्लम होते हैं और ये संक्रामक या फिर संक्रमण से नहीं फैलते या फिर कोई भी जो मीडियम होता है उस मीडियम द्वारा ये फैल नहीं सकते. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नेक्स्ट, some non-infectious disease are due to hereditary causes, some are due to failure in metabolism, some due to deficiency of the nutrients. Their symptoms are not seen suddenly but are developed gradually. कुछ गैर संक्रामक रोग वंशानुगत कारणों से होते हैं, कुछ पचन में विफलता के कारण होते हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में लक्षण अचानक नहीं देखे जाते लेकिन धीरे धीरे विकसित होते हैं, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रीटिंग नॉन इन्फेक्शन डिजीज. दीज डिजीज हैव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा. एंटीबायोटिक्स का उपयोग गैर संक्रामक रोगों के इलाज के लिए नहीं किया जा सकता. जैसे कि हमने देखा इन्फेक्शियस डिजीज में एंटीबायोटिक लेने से वो ठीक किया जा सकता है लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया जाता. इन बीमारियों का उचित तरीके के साथ इलाज किया जा सकता है जैसे कि मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग आदि ये सब ठीक हो सकते हैं यदि उचित समय पर इनका इलाज किया जाए तो ये सब जानकारी आपको इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इनके बारे में याद रखनी है. सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.